तो सेशन स्टार्ट करते हैं फिर आज का हम लोग। तो बड़े टाइम बाद सेशन हुआ वैसे आज। वेलकम करते हैं आपको। अच्छा, आज हम देखने वाले हैं सैनिटी को और ऐसी आज सैनिटी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि 1 से 2 वीक्स के अंदर अंदर हम अपना कंप्लीट हैकाथॉन कंप्लीट करवा दें। वही सैनिटी से स्टार्ट लिया है, ऐसे ही आराम आराम से हम रिजल्ट कंप्लीट करेंगे, डेटाबेस को भी देखेंगे और फिर क्लर्क और इसी तरीके से फिर पेमेंट के लिए हम स्ट्राइप को भी देखेंगे इंशाल्लाह। आज चलें सैनिटी से स्टार्ट लेते हैं हम लोग। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं सैनिटी है क्या चीज़। इससे पहले लास्ट टाइम हमने कंटेंटफुल को देखा था और कंटेंटफुल और सैनिटी का जो वो दोनों सेम चीज़ें ही हैं, बस ये है कि थोड़ी सी इनमें चेंजेस हैं। और कंटेंटफुल भी CMS है और सैनिटी भी हमारे पास CMS हेडलेस CMS है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस जो मेजर ये डिफरेंस है कि सैनिटी में हमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती है और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सबसे मेजर एडवांटेज इसका ये है कि वर्सल के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की हुई है, तो उसके अलावा इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिल जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, स्टार्ट कैसे करना तरीका वही है सिंपल। हम पहले नेक्स्ट.js की एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर फिर हमारा सैनिटी इंस्टॉल होता है और इसी जगह से हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सैनिटी या फिर हेडलेस CMS यूज़ होता क्यों है वो देख लेते हैं पहले। अच्छा, जैसे हम कोई भी एक क्लाइंट आया हमारे पास, उसने बोला भाई मुझे ई-कॉमर्स स्टोर बनवाना है, तो हमने बना के उसको दे दिया। अब उसने कोई न्यू प्रोडक्ट्स अपलोड करने अपनी वेबसाइट में, तो वो कैसे करेगा? या तो वो आएगा कोड के अंदर और कोड में आके वो डिटेल्स ऐड करेगा, तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्लाइंट के लिए भी ना। तो फिर इसको आसान करने के लिए हमारे पास हेडलेस CMS आता है और इसमें होता ही है कि हम क्लाइंट को एक लिंक दे देंगे जो भी हमारे वेबसाइट का होगा और उसमें उसने डैशबोर्ड का लिंक होगा बेसिकली। वो जब वो अपने उस डैशबोर्ड के लिंक में जाएगा और वहाँ पे सिंपल उसको एक UI दिखेगी जहाँ पे उसने बस सिंपल अपने हेडिंग टाइटल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है और ऐसे वो अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकता है उसके अंदर। मतलब उसको पूरा कोड भी पंचायतों में नहीं पढ़ना पड़ेगा और वो इजीली डायरेक्टली अपना कोड अपलोड करके उसमें काम कर सकता है वो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग और सबसे पहले VS कोड में आके हम अपनी एक सिंपल नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन बना लेते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट का मेरे ख्याल है 13.4 चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन। और इसमें अब ये है कि हमारी ऐप डायरेक्टरी भी वो स्टेबल हो गई है, तो हम ऐप डायरेक्टरी ही यूज़ करेंगे इसके लिए। तो प्रोजेक्ट का नेम हम रख लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करनी है हमने, बेस करेंगे टेलविंड। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी कि हम इस पूरी सीरीज़ जो हैकाथॉन की सीरीज़ है इसमें हम लोग UI बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि UI के ऑलरेडी टेलविंड और चाकरा के सेशंस हमारे हो गए हैं, तो वो मेरे ख्याल से सब हर बंदा स्टूडेंट बना सकता है वो। इसमें जस्ट हम जो लॉजिक्स वगैरह हैं, बैकएंड का काम है, सारा वो कंप्लीट इसमें कवर करेंगे हम लोग। एजाज की डायरेक्टरी हम यूज़ करेंगे और ऐप राउटर क्योंकि वो स्टेबल हो गया है तो इसलिए हम यही यूज़ करेंगे। सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा। नहीं, स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। आप चेक करें आपने लेआउट कौन सा चूज़ किया हुआ है। कैरी अप करें हमें से। ठीक है, तो जब तक ये हमारी बन रही है तब तक हम उसको सैनिटी को उधर अपना उसका अकाउंट वगैरह हम सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें रिसोर्सेज के अंदर बल्कि इंटरप्राइज में, हाँ, डेवलपर्स के अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन में तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, हम उसको भी देख लेते हैं।
अच्छा, कंटेंटफुल में ये होता था कि हमें ना अगर कोई भी अपलोड करना है अगर प्रोडक्ट, तो हमें कंटेंटफुल की वेबसाइट में जाके लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड करना होता था। इसमें यह है कि हम डायरेक्टली जो डैशबोर्ड का स्टूडियो है हम अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसका एक हम पाथ खुद डिफ़ाइन करेंगे और उस पाथ से हम लोग अपना खुद डैशबोर्ड बना सकते हैं। फिर मतलब क्लाइंट को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा कोई प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि पहले प्रोजेक्ट बनाना है हमने, नेक्स्ट.js कैसे बनाते हैं, और उसमें फिर हमने सैनिटी इंस्टॉल करना होता है। तो पहले वो भी देख लेते हैं हम लोग, जब तक ये इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम पहले से ये sanity.io इनकी वेबसाइट है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मेरा अकाउंट साइन इन हुआ है। आपको यहाँ पे टॉप पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से साइन इन कर सकते हैं हम लोग। फिर स्टार्ट बिल्डिंग में जाएंगे तो एक नया प्रोजेक्ट हमारे बहुत क्रिएट हो जाएगा, वो खुद ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। अच्छा, अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है अभी यहाँ। अच्छा, एक तो तरीका ये था कि हमें यहाँ पे कमांड होती है इसकी npm क्रिएट सैनिटी की, हम वहाँ से सैनिटी डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद सारी फाइल्स जो हमें खुद कन्फिगर करनी पड़ती हैं, env की फाइल या जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं वो हमें कन्फिगर करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आके आप यहीं से क्रिएट करें प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा ना, और कंटिन्यू करेंगे तो हमें वो जो कमांड देगा ना, अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स भी खुद ब खुद सेट कर देगा, हमें खुद भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे वही कमांड दी हुई है कि हम पहले कमांड चलाएं, और यहाँ पे भी इन्होंने दिया हुआ नहीं है कि जो भी हमारी डेटा सेट और डेटा आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी है, वो हमें खुद से सेट करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ये तरीका करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दिखाऊँगा अगर आपको। तो ये प्रोजेक्ट की आईडी भी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेट कर ली है, और इसने डेटा सेट भी ऑटोमेटिकली गेट कर लिया। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गई है। सर VS कोड की स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपको लगता है एंटायर स्क्रीन में शो की हुई? यानी अभी VS कोड मैंने ओपन किया है। अब श्योर है VS कोड, मुझे कंफर्म कर दो प्लीज़। नो सर। स्क्रीन कंप्लीट शेयर की हुई है, दोबारा शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई, कंफर्म कर दो। हाँ ठीक है। अच्छा, VS कोड शो हो रहा है मेरा? हाँ शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की ऐप हमारी बन चुकी है, तो अब हम अपने नेक्स्ट जो कमांड वो चला लेते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे आके कर दिया हमने पेस्ट। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे आ रही है, और डेटा सेट भी हमारे प्रोडक्शन का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, कुछ वैसे ही जैसे नेक्स्ट की ऐप बनाते हैं तो क्वेश्चंस पूछता है उनसे वो, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा हमें, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, मेरा भी ऐसे यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हुआ है, तो अगर आपको लॉगिन नहीं हुआ हो तो वो आप लॉगिन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्फ़िगर फाइल। अच्छा, इन कमांड्स को यस करना है, वैसे ज़्यादातर कमांड्स को हमें यस ही करना है। अच्छा, ये सवाल है कि स्टूडियो हमने इसको वहीं पे अपनी इसी एप्लीकेशन में एम्बेड करना है, तो वो हम यस करेंगे ताकि कहीं और जाना ना पड़े क्लाइंट को। और ऐप डायरेक्टरी हम बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये है कि हम किस URL पे जाके हम डैशबोर्ड शो करवाना चाहते हैं। अब वैसे तो जो डिफ़ॉल्ट तो वो स्टूडियो होता है, आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, डैशबोर्ड भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ स्कीमाज़, प्री डिफाइंड स्कीमा आता है हमारे पास ब्लॉक का, हम वो चूज़ नहीं करेंगे और हम बिल्कुल स्टार्ट से बनाएंगे। अपने स्कीमाज़ हम खुद डिफ़ाइन करेंगे। env की फ़ाइल भी हमें बिल्कुल चाहिए। अब
देखें env की फाइल में अगर दिखाऊँ तो इसने ऑटोमेटिकली वो जो भी हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स थे वो इसने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है और उसकी कंप्लीट डिटेल्स हमारी यहाँ पे शो हो जाएंगी हमारे पर्सनल उसमें डैशबोर्ड पे। APIs भी इनसे डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं। डेटा सेट हमने प्रोडक्शन था हमारा, तो वो यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन। तो जब तक ये इंस्टॉल हो तो हम आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, सेम वही है कि नेक्स्ट जेस के प्रोजेक्ट बनाना है और फिर एंड टू एंड डेव करना है। अच्छा, नेक्स्ट है क्रिएट अ स्कीमा। अच्छा, कंटेंटफुल में ये था, कंटेंटफुल में हम स्कीमा डिफाइन नहीं करते थे। मेरे ख्याल है हम लोग डायरेक्टली डैशबोर्ड में जाके वहीं पे इम्प्लीमेंट और सारा कंटेंट वहीं पे ऐड करते थे। अब सैनिटी में ये है कि क्योंकि हम स्टूडियो हमारा यहीं पे इसी एप्लीकेशन में एम्बेड करते हैं, तो इसका स्कीमा हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हम जब कोई क्लाइंट प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए जाए तो वहाँ पे उसको क्या क्या फील्ड्स शो करानी चाहिए हमने, कि वो टाइटल, जैसे मिसाल टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस हो गई, इमेज हो गई, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ है कि एक सिंपल हमने एक फील्ड बनाई है जिसका नाम दिया है पेट और टाइप है उसकी डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये मेन हमारा स्कीमा होगा और टाइप डॉक्यूमेंट है इसकी, टाइटल होगा इसका पेट, और उस मेन मतलब कि काफ़ी सारी हम ना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। एक प्रोडक्ट्स की अलग हो सकती है, कैटेगरीज़ की अलग हो सकती है, अगर बुक की वेबसाइट है तो उसमें हम ये कर सकते हैं, ऑथर्स की अलग बना सकते हैं। तो इसमें पेट्स की हमने एक अलग से एक स्कीमा डिफ़ाइन किया है और उसमें फिर हम डिफरेंट फील्ड्स रख सकते हैं कि ये वो फील्ड्स हैं जो क्लाइंट आके फिल करेगा यूआई में शो करवाने के लिए। इसमें हम नेम हो गया, टाइटल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, जो भी वो सब चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अच्छा, ये ऐप के अंदर ये हमारा URL बना है, पाथ बना है, जिस पे जाके हम अपना फैच कर सकते हैं, डैशबोर्ड शो करवा सकते हैं। और इस पर नेक्स्ट स्टूडियो वो फैच हुआ हुआ ऑलरेडी, इसको हमने हाथ नहीं मारना, इसको वैसे ही छोड़ देना है। अच्छा, अब सैनिटी का एक फ़ोल्डर हमारा बना है रूट पे, हम इसको चेक कर लें इसमें कौन कौन सी फाइल्स हमें मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें एक फ़ाइल मिलती है हमें schema.ts की। इसमें हम जो भी अपने स्कीमास बनाते हैं वो हम शो करवाते हैं। मतलब कि अलग से हम स्कीमा बना सकते हैं और फिर उसका जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप्स के अंदर लिख के वो शो करवा सकते हैं हम डैशबोर्ड के अंदर। इंस्टॉल रखते हैं, उसको भी देखो। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं कि किस फंक्शन से क्या हो रहा है, और इसमें लिखा हुआ है नेम पेट और टाइप डॉक्यूमेंट, मेक इट पॉसिबल टू मेक न्यू पेट डॉक्यूमेंट्स। सही है। और टाइटल, ये फील्ड से सारी फील्ड हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले इसके हवाले से, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हो रहा है इंस्टॉल यार, बिना कह दिया हैंग हो गया। वर्जन तो चल गया लेटेस्ट हमारा नेक्स्ट का 13.4 चल।
अगर हम एक अकाउंट में 3-4 एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, स्कीमा डिफ़ाइन करना चाहते हैं या फिर अलग से डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम डायरेक्टली वहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ से आके जब दोबारा क्लिक करेंगे हम स्टार्ट बिल्डिंग पे, तो नया प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारा। और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आके सिर्फ हमें यहाँ पे वेरिएबल्स ये चेंज करना है और हमारा पे नया हम एक और एप्लीकेशन में एक न्यू एप्लीकेशन बना सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी बन गई है और अब हम चलते हैं सैनिटी की तरफ। सैनिटी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि स्कीमा के अंदर हम अपना स्कीमा डिफ़ाइन अलग से फाइल बनाते हैं, जिसमें अपना स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसको हम यहाँ पे टाइप्स के एरे के अंदर जाके शो करवा देते हैं। तो हम जो अभी प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट्स के नेम से ही एक फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अपना कंप्लीट स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे और उसके लिए अब ये है, हाँ मैं डिफ़ाइन कर देते हैं आपको डायरेक्टली। हम सिंपल बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि यहाँ पे हमें उन्होंने कंप्लीट स्कीमा दिया था, तो उसकी कॉपी कर लेते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंपल हमने एक फील्ड दी हुई नेम की और नेम पैड दिया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे तो हम उसका नाम चेंज करके रख देते हैं प्रोडक्ट्स। और टाइप डॉक्यूमेंट है, मतलब कि हम इस वाले पाथ पे जाके हम मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। और टाइटल भी इसका हम चेंज कर लेते हैं। टाइटल इसका शो होना चाहिए प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर फील्ड्स कौन कौन सी होनी चाहिए कि जिसको जो फिल करके हम यूआई पे शो करवा सकते हैं। इसमें हमने सिंपल दिए नेम के अंदर हम यहाँ पे नेम हम चेंज करके टाइटल कर लेते हैं उसको, और टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी और टाइटल इसका होगा टाइटल। अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार और फिर हम बाकी को और भी इसका स्कीमा डिफ़ाइन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका जो यूआरएल इसका जो बनाया राउट बनाया था वो बनाया हमने स्टूडियो के नेम से। मिलते हैं स्टूडियो पे। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो फंस जाते हैं यहाँ पे आके कि कौन कौन सी फील्ड्स हमने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे हमने 3 लिखी हैं, नेम, टाइप या टाइटल। अब पता ही नहीं होता किसी को कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अब हमें एक टाइप स्क्रिप्ट इंटीग्रेशन मिल जाती है और हम टाइप डिफाइन कर दें तो फिर वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे अभी जब कंट्रोल स्पेस पर दबाने से यहाँ पे हमें ये फंक्शन जो शो हो रहे हैं सैनिटी के फंक्शंस नहीं शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमें कौन कौन सी फील्ड्स लगानी चाहिए। जब हम टाइप डिफ़ाइन कर देंगे तो फिर यहाँ पे वो हमें ये दिखाने लग जाएगा कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो वो भी अभी हम देख लेते हैं फिर आगे। स्टूडियो में चल गया। तो यहाँ पहले हमें अकाउंट वगैरह लॉगिन करना पड़ेगा अपना। यहाँ पे भैया अकाउंट लॉगिन कीजिएगा अपना जो VS कोड में लॉगिन हो और जिसकी क्रेडेंशियल्स हमने सैनिटी के अकाउंट में ऐड किए हैं हमें। अच्छा, इसके अलावा हमें कोई भी अगर हम URL से एक्सेस करते हैं अपने स्टूडियो को, हमें उस URL को कोर्स ओरिजिन में रखना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ में ब्लॉक कर देती है, हम इसको UI पे शो नहीं करवा सकते। तो बस इसको हम डायरेक्टली क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड कर देगा उसको। ये कॉल ऐड कर दिया हमने।
ये अभी हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, ये हमारा URL, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे, जब हमारे पास जो भी URL आएगा तो हम दोबारा से जाके कोर्स ओरिजिन में वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि लॉगिन कर लें, और गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ उसको। अच्छा, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो डॉक्यूमेंट टाइप्स, जबकि हमने तो एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो ये शो क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जैसे मैंने बताया था आपको कि जब हम कोई भी एक स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं, हमने जैसे प्रोडक्ट्स के नेम से एक स्कीमा डिफ़ाइन किया, तो उसको हमें स्कीमास के अंदर शो करवाना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स, जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी बनाया है, और इसको हम कर लेंगे कि इसने उसको इंपोर्ट कर लिया है। और अब हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो शो हो रहा है। अच्छा, अब देखें ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। ये हमने बनाया है सिंपल एक अपना डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। कंटेंट बनाया हमने, नेम रखा था इसका हमने प्रोडक्ट्स, और टाइटल रखा था प्रोडक्ट्स। टाइटल हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सी फील्ड जानी चाहिए वो डिफ़ाइन की। तो हम प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आया कि हम एक न्यू प्रोडक्ट अपलोड करें यहाँ पर आके। इसमें यहाँ प्रोडक्ट हम अपलोड कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही फील्ड आएगी हमारे पास टाइटल की, जो कि हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की है। इसी तरीके से हम और भी इसमें टाइप वो स्कीमास डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो जो नेसेसरी हमारी फील्ड्स होती हैं वो हमें ऐड कर सकते हैं, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम टाइप को डिफ़ाइन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वो कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे हम लिखे, हमें पता ही नहीं है फील्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं इसके अंदर। अभी तो सिर्फ 3 पता है हमें, नेम, टाइप या टाइटल। तो इसके लिए हमारे पास जो ईजीनेस मिल जाती है वो मिलती है हमें सैनिटी की अपनी एक डिफ़ाइंड टाइप्स हैं। हम अगर वो लगा दें तो वो हमें फिर डिफ़ाइन कर लेता है। डिफ़ॉल्ट के आगे हमें सिंपल लिखना है डिफ़ाइन टाइप किया हमने, और वो उसने ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट करवा दिया। और इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, इसको पहले तो इसको रैप करवाना पड़ेगा। रैप करवा दिया। अच्छा, अभी भी हमारे पास शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने टाइप डिफ़ाइन, वो नीचे एक और चीज़ डिफ़ाइन करनी होती है, डिफ़ाइन फील्ड आइटम। तो वो भी डिफ़ाइन करनी पड़ती है हमें ना, तो वो भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन फील्ड के नेम से इनकी हमारा कमांड मिल जाती है, और इसको हमें फिर उसी तरीके से रैप करवाना पड़ता है इसके अंदर। अच्छा, इससे हमारी यूआई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फील्ड हमने बनाई है वहाँ पे वही फील्ड हमारी शो होंगी। और वो यहाँ पे यूआई में कोई डिफरेंस नहीं आया हमारा। अब दिखाता हूँ मैं आपको डिफ़ाइन फील्ड से फ़र्क पड़ा क्या एक्चुअली में। अब यहाँ पे दोबारा से हम डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन फील्ड किया हमने और इसको हमने पहले रैप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड हमारे पास नेसेसरी होती है ना, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी हमारे पास कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पहले हमारे पास नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है हमारे पास। और यहीं से डायरेक्टली हमें फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा जाके डॉक्यूमेंट्स में कि भाई वहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं नेसेसरी हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे इस डिफ़ाइंड फील्ड को यूज़ करके हम डायरेक्टली डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको। अच्छा, अब एक फील्ड तो हमने टाइटल की बना ली, और एक और फील्ड हमारी जो क्लाइंट ऐड कर सकता है वो होती है डिस्क्रिप्शन की। तो हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन की टाइप भी हमारी अच्छा, इसको मैं ऐड नहीं करता, मैं डायरेक्टली करता हूँ टाइप। और अच्छा, यहाँ पे कुछ फील्ड्स नेसेसरी होती हैं जो हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर मैं दिखाऊँ, मैं टाइप अगर डिफ़ाइन नहीं करता तो एरर दे रहा है। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है कि नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नेम, और स्ट्रिंग टाइप डिफ़ाइन नहीं की हुई हमने। तो क्योंकि टाइप जो है हमारी मैंडेटरी फील्ड है, नेम तो डिफ़ाइन कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पे बोल रहे टाइप भी डिफ़ाइन करनी है आपने। तो हम यहाँ पे टाइप भी डिफ़ाइन कर लेते हैं इसकी। ये टाइप दिखा दी है इसमें हमें, और टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग की। अब देखो एरर नहीं दे, क्योंकि जो ये टाइटल रखा है ना, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं थी, लेकिन हम ऐड करेंगे कि हमें पता लगना चाहिए कि भाई हम कौन सी फील्ड के अंदर डेटा ऐड कर रहे हैं।
टाइटल सेलेक्ट कर लिया हमने और इसका टाइटल होगा डिस्क्रिप्शन। अब पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने दो फील्ड्स डिफ़ाइन की थी, एक थी हमारी टाइटल की, दूसरी थी डिस्क्रिप्शन की। तो वो यहाँ पे हमारी दोनों टाइप्स जो हैं वो शो हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से अगर हम कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो जो मैंडेटरी फील्ड्स हम नॉर्मली ऐड करते हैं उसमें टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन हो सकती है और हमारी प्राइस हो सकती है। हम प्राइस भी ऐड कर सकते हैं और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम रेटिंग्स ऐड कर दें, अपनी ओल्ड प्राइस ऐड कर दें, न्यू प्राइस ऐड कर दें, या कोई ड्रॉप डाउन ऐड करना चाह रहे हैं ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम एक और 2-3 फील्ड्स और बना लेते हैं ना। एक फील्ड हमारी होती है अगर हम प्राइस ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसलिए कॉपी कर लेते हैं ना, क्यों मिलाओ जा रही है। चाहे डिस्क्रिप्शन की जगह पे हम ऐड करना चाह रहे हैं अपनी प्राइस, हमने चेंज कर दिया प्राइस पे, यहाँ पे प्राइस लिख दिया हमने। अच्छा, प्राइस की टाइप जो होती है वो स्ट्रिंग नहीं होती, वो होती है नंबर। तो हम यहाँ पे नंबर ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिमिट मिल जाती है, टाइप में नंबर डिफाइन कर दिए इसकी। इसके अलावा हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। एक अगर ड्रॉप डाउन हम ऐड करना चाह रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि भाई कैटेगरीज शो हो जाए हमारी। जैसे नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट स्टोर्स जो होते हैं उनमें कैटेगरीज होती हैं, मैन होती हैं, वीमेन होती हैं, किड्स हो सकती हैं, जेंडर बेस पे भी हो सकती हैं, या फिर क्लोथिंग बेस पे भी हो सकती हैं, या ब्रांड के बेस पे भी करवा सकते हैं। तो प्राइस भी शो हो गई है और यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि भाई नंबर टाइप है इसकी। यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, अगर मैं कुछ लिखूँ तो यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ तो नंबर ही ऐड करना है हमने यहाँ पर। एक और जो हमारी मैंडेटरी फील्ड होती है नॉर्मली वो होती है इमेज की। हम इमेज भी ऐड कर लेंगे जी, ठीक है ठीक है इतना। अच्छा, ये इसको भी जूम कर दूँ, ये थोड़ा बेहतर है। अच्छा, अब एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं हम लोग। 2 फील्ड हम ऐड करते हैं अभी, और एक तो हम कर लेते हैं इमेज की और एक हम ऐड कर लेते हैं कोई ड्रॉप डाउन कैटेगरी की बेस पे हम ड्रॉप डाउन बना देते हैं ना। तो पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इमेज ही। अच्छा, इमेज हम मर्ज़ी हम ऊपर टॉप पे दिखाना चाह रहे हैं या नीचे दिखा दें, मर्ज़ी होती है वो। तो हमने इमेज को टॉप पे दिखा देते हैं। अच्छा, इमेज का नेम होगा सिंपल इमेज और टाइटल क्या शो होना चाहिए वो भी होना चाहिए इमेज। अच्छा, इमेज की टाइप इनकी अपनी डिफ़ाइन हुई भी होती है और वो इमेज के नाम से इनकी टाइप होती है, तो उसको हम इमेज ही रखेंगे। इसमें स्ट्रिंग और वो तो टाइप इमेज की हो नहीं सकती, इमेज के नाम से इसकी टाइप होती है, हमने वो रखी है। और इससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास में एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई वहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं हम लोग। अब देखें यहाँ पर इसने इमेज पूछ लिया हमसे और उसमें कि इमेज अपलोड कर दें, यहाँ पर सिलेक्ट करें डायरेक्टली। अगर इमेज हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो फिर हमें वो अलग से अपलोड करनी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन भी। इसको लिखते हैं डिफाइन टाइप, डिफाइन फील्ड। डिफाइन फील्ड में हम इसका नेम हम रखते हैं कैटेगरीज़, क्योंकि हम कैटेगरी की बेस पे करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे रख लेते हैं कैटेगरी। अच्छा, ये है कि अगर हम जब डेटा फैच करते हैं तब हम डायरेक्टली क्यूरी के अंदर ही ना हम डेटा फ़िल्टर करवा के डेटा गेट कर सकते हैं। मतलब कि मैं क्यूरी में डिफ़ाइन कर दूँ भाई मुझे डेटा चाहिए। एक तो ये कि हम अगर सिंपल लिखते हैं प्रोडक्ट्स तो सारा डेटा लेके आ जाएगा वो। फिर हम लिखते हैं कोई फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ वो डेटा हमारे पास आए जिसके अंदर सिर्फ मेंस का डेटा अपलोड हुआ हो, तो हम वो भी कैटेगरी की बेस पे कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं हम आगे। नेम के बाद इसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग ही होगी और टाइटल इसका होना चाहिए कैटेगरी।
अच्छा, इससे तो सिंपल एक हमारी अपलोड हो जाएगी, जो ऊपर फील्ड डिफाइन की हमने वो अपलोड हो जाएगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अपना ड्रॉप डाउन शो होना चाहिए ना हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास एक फील्ड इनकी प्री डिफाइंड फील्ड है इनकी ऑप्शंस के नेम से। हम ऑप्शंस के अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड हमारे पास वैसे तो आ जाती हैं, लेकिन जो अभी हमारे उसमें जो सूटेबल है वो लिस्ट है। अगर मैं ऑप्शंस के अंदर कंट्रोल स्पेस करूँ तो हमें कुछ फील्ड्स मिल जाएंगी। 3 फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम, डायरेक्शन, लेआउट या लिस्ट। अब चूँकि ड्रॉप डाउन में लिस्ट ही होती है और लिस्ट में से हम कोई एक आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिस्ट को डिफाइन करेंगे। और लिस्ट के अंदर हमारे पास एक हम एरे बनाएंगे और इस एरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। उसमें से मैन का हो सकता है, वीमेंस का हो सकता है और किड्स का भी हो सकता है। तो इसमें पहला तो हम एक डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हमारी मैंडेटरी होती हैं। इसमें हम 3 फील्ड्स दे सकते हैं, टाइटल, की और वैल्यू। अगर मैं ये डिफाइंड फील्ड का वेरिएबल नहीं लगाऊंगा ना तो ये शो नहीं होगा मेरे पास। मुझे फिर खुद जाके डॉक्यूमेंट पर ढूंढना पड़ेगा कि भाई लिस्ट के अंदर कौन कौन से हमें फील्ड्स मिल जाती हैं ऐड करने के लिए। तो पहले तो हम टाइटल डिफ़ाइन करते हैं और टाइटल हमारा होगा मैन। पहला तो मैंस कर लेते हैं पहला टाइटल, और इसके अलावा वैल्यू हमारी होगी मैन। इसको हम सेव कर लेते हैं और एक काम हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं और इसको वीमेन कर लेते हैं, यहाँ वीमेन कर लेते हैं, यहाँ हमारा हो जाएगा किड्स। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग हमारा जो स्कीमा बना है वो सही बना है या गलत बना है। अच्छा, टाइटल तो सिंपल है, टाइटल है हमारा। और अगर हम जब फिल्ट्रेशन करवाते हैं ना हम लोग, तो हम वैल्यू के बेस पे फिल्ट्रेशन करवाएंगे। टाइटल तो वो है जो हमारे पास यूआई में सामने शो हो रहा है। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन किया था टाइटल प्राइस, तो हम इस बेस पे हम यूआई में शो करवा सकते हैं। और वैल्यू के बेस पे हम डेटा गेट कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी डिफ़ाइन की थी और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो 3 वैल्यूज़ मेरे पास शो हो गई, मेंस, वुमेंस और किड्स। इस बेस पे मैं डेटा फ़िल्टर भी करवा सकता हूँ और इस बेस पे डेटा मतलब मैं रख सकता हूँ कि अपनी सिंपल एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैं डिफरेंट कैटेगरी का डेटा अपलोड कर सकता हूँ। तो ये नॉर्मली ये हमारी मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं जो हर ई कॉमर्स स्टोर में हमें मिल जाती हैं। ये मेरा पूछने का ये मतलब है कि मुझे भी जी, ये स्कूल में तो ये जो डिफाइन फील्ड आ रही है जो जी। कैटेगरी का टाइटल है, नेम है, वो रेखा का टाइटल भी शो हो रहा है। अब उस टाइटल के बाद जो दूसरा टाइटल है वो ड्रॉप डाउन में शो हो रहा है जी, और जो वैल्यू है वैल्यू भी नहीं है। ये क्या ये जरूरी नहीं है कैसे कर रहा है? हम ये चेक कर लेते हैं मिटा के। वैसे मेरे ख्याल ऑप्शनल होती है। वैल्यू ये है कि जब हम इसमें डेटा और डेटा ऐड करना चाह रहे हैं या फिर गेट करना चाह रहे हैं। और देखा होगा आपने जब हम इसमें इनपुट टाइप यूज़ करते हैं, कोई इनपुट टैग्स यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जब डेटा निकालना होता है, एक तो सामने शो हो रहा होता है हमारे पास और उसके अंदर जो वैल्यू डिफाइन हुई भी होती है, हम वो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो फिर .target.value से निकालते हैं हम लोग। मतलब कि एक वैल्यू का वेरिएबल प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है हमारे पास HTML के अंदर भी। तो इसमें भी ये है कि डिफ़ाइन हुआ है। वैसे इसके बगैर भी काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ये बस ऐसी ऑप्शन डिफ़ाइन कर देते हैं हम लोग कि जब वैल्यू इसकी हम गेट कर रहे हो तो हमें इशू ना हो गेट करते हुए। जब ये डाटा सेट करेंगे तो ये यूज हो रहा है जी, ये यूज़ होगा, लेकिन अभी हम ये ना हम डेटा गेट कर अभी ऐसे अभी मैं अगर डेटा गेट भी करेंगे हम इसमें, अब सिंपल मैंने अभी 2 मिनट दें मुझे आप, इसके बाद ना हम डेटा गेट भी करेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको समझा दूँगा डेटा गेट कैसे करवाएंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारा स्कीमा डिफाइन हो गया। अच्छा, ये वो फील्ड नॉर्मली हर हमें ई कॉमर्स स्टोर में दिख जाती है ना। तो अब हम इसमें कुछ डेटा अपलोड कर लेते हैं, रैंडम डेटा अपलोड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन लॉरा मैक्सिम एड को ऐड कर लेते हैं और प्राइस इसकी हम रख लेते हैं 2000। कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं हम मेंस की और इमेज कोड हुई भी नहीं अपलोड कर लेते हैं इमेज। एक काम करते हैं, इंस्टॉल डाउनलोड कर लेते हैं।
अपलोड कर लेता हूँ, मैंने डाउनलोड किया अभी। अच्छा, इमेज अपलोड हो गई हमारी, इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। और हम एक अपलोड कर लेते हैं इमेज के अंदर। अभी जो ऐसे ही हम डेटा ऐड कर रहे हैं, रैंडम डेटा, और बाद में जब हम कोई अपलोड करेंगे तो हम बस में ऑथेंटिक डेटा ऐड कर सकते हैं। और एक डेटा हम फिट्स का भी ऐड कर लेंगे। इसमें इमेज भी अपलोड कर लेंगे। इशू है इस इमेज में, कोई और इमेज इंस्टॉल कर लें। आवाज़ सही आ रही है मेरी क्या? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है बात, आ रही है। आ रही है ना? तो इसमें ये इमेज इंस्टॉल डाउनलोड क्यों नहीं होती? आइए इंस्टॉल। सही अपलोड हो गया। अच्छा, अब ये हमारे जो डेटा है प्रोडक्ट्स का वो अपलोड कर लिया हमने। एक दो मिनट दीजिए। अच्छा, अब डेटा हमने यहाँ पे अपलोड तो कर दिया, इसको हमने गेट कैसे करना है? उसके लिए हमारे पास एक अलग क्वेरी लैंग्वेज होती है, इसकी सैनिटी की अपनी लैंग्वेज होती है। कॉन्टेंटफुल में क्या होता था, हम डायरेक्ट एपीआई फैच करते थे, एपीआई ऐड करके फैच करते थे। सैनिटी में हमारे पास दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं कि भाई हम डायरेक्टली एपीआई से डेटा फैच करें, या फिर उसकी जो अपनी लैंग्वेज है ग्रॉक लैंग्वेज सैनिटी की अपनी, जिसमें हम जैसे ग्राफक्यूल होती है कॉन्टेंटफुल की, वैसे ही इसमें हमारे पास ग्रॉक क्वेरी लैंग्वेज होती है, क्वेरी यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम विजन में जाएं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कोई भी क्वेरी को टेस्ट कर सकते हैं,
और बेस्ट तरीका ये है कि पहले यहाँ पे हम क्यूरी को टेस्ट कर लें और उसके बाद फिर हम जाके अपनी यूआई में या फिर जब हम इसको जहाँ डेटा गेट करना चाह रहे हैं हम लोग तो वहाँ पे इसको हम डिफ़ाइन कर लें। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी लिखते हैं लैंग्वेज है हमारी, हम स्टार्ट करते हैं स्टार से। स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, इस आगे जो भी हम पूरे डिफ़ाइन करेंगे उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं उस फील्ड के अंदर, वो सारा डेटा गेट करके लेके आ जाओ। और इसका तरीका अपना मतलब डिफ़ाइन हुआ है इनका, इसका स्कीमा डेटा गेट करने का, तो हम उसी को अभी गेट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने लगाना है एरे, और इसके अंदर हमारे पास एक हम टाइप डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे हमने टाइप रखा, डॉक्यूमेंट टाइप रखी थी, आपको याद होगा जब हम स्कीमा डिफ़ाइन कर रहे थे। मैं बल्कि दिखा देता हूँ इसको, यहाँ पे हमने टाइप रखी थी इसकी डॉक्यूमेंट में, तो हम टाइप की बेस पे रखेंगे। और टाइप का टाइटल था हमारा प्रोडक्ट्स का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप इजिकल्स टू, और जो भी हमने यहाँ पे नाम रखा था, अपने नेम रखा था हमने प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट और चलाते हैं फेच क्यूरी। अब देखें, इसको मैं क्लोज़ करूँ तो यहाँ पे वो बता रहे कि भाई आपने टाइप प्रोडक्ट्स के अंदर, जो प्रोडक्ट्स का हमारा मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था उसके अंदर 3 डेटा हम ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो 3 डेटा हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिस तरीके से हम अगर इसमें कोई फ़िल्ट्रेशन ऐड करना चाह रहे हैं, अब डेटा अगर हम जैसे हमने 3 पेजेस बनाए हैं, एक तो हमारा है ऑल प्रोडक्ट्स का, उसके बाद हमने एक पेज बनाया है जिसमें से मेंस का डेटा शो हो रहा है, किसी में से किड्स का शो हो रहा है, किसी में से विमेंस का शो हो रहा है। हम उसको अलग अलग गेट करने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे क्यूरी चेंज कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम सारा डेटा गेट कर लें और फिर जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है फ़िल्टर का, हम वो यूज़ करके डेटा फ़िल्टर करवा लें। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको 2 तरीके डेटा गेट करने के, एक तो ये कि क्यूरी को हम यूज़ करें, दूसरा ये कि यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई आ रही है क्यूरी URL, यहाँ पे API लिखी हुई आ रही है, हम इसको डायरेक्टली यूज़ करके डेटा फैच कर सकते हैं। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं पोस्टमैन के थ्रू। अच्छा, पोस्टमैन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये सब आप यूज़ किया करें कि UI में कोई भी API इंटीग्रेट करने से पहले उसको टेस्ट कर लिया करें पोस्टमैन से कि भाई वो API सही है भी या नहीं। हम उसको यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। कॉपी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम URL पेस्ट करेंगे अपनी, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम कौन सी रिक्वेस्ट इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट या फिर जो भी रिक्वेस्ट है। अभी हम डेटा गेट करना चाह रहे हैं तो इसमें हम गेट की रिक्वेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम सेंड करते हैं। तो जो भी डेटा हमारा यहाँ पे शो हो रहा था वो यहाँ पे दोबारा उस API के बेस पे डेटा हमारा शो हो जाएगा यहाँ पे। अब रिज़ल्ट में सारा डेटा हमारे पास शो हो गया। मतलब कि ये दोनों तरीके सही हैं, हम डायरेक्टली क्यूरी से भी डेटा गेट कर सकते हैं और जो URL हमारे पास API का URL है हम वो भी ऐड करके डायरेक्टली डेटा फैच कर सकते हैं। अब चलते हैं हम फ़िल्ट्रेशन की तरफ। डेटा हम फ़िल्टर करवा के कैसे ऐड कर सकते हैं। अब उसका तरीका ये है कि हम यहाँ प्रोडक्ट्स के आगे हम पहले यहाँ पे फील्ड्स चेक कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे प्राइस की बेस पे डेटा गेट करवा सकते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हमने जैसे कोई भी ई-कॉमर्स स्टोर होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है, जिसमें होता है कि भाई जो 5000 के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो शो हो जाएँ या जो मेंस के हैं वो अलग शो हो जाएँ, तो हम वो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ वो डेटा शो हो जिसकी कैटेगरी जो है वो वुमेन्स हो, तो यहाँ पे आके हमें लिखना है एंड और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं जो हमारी फील्ड है जिसकी बेस पे हम फिल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, कैटेगरी इजिकल्स टू, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे वुमेन्स, हम करते हैं फैच। तो अब देखें हमारे पास सिर्फ एक ही डेटा आया और सिर्फ वही आया कि कहाँ गई यहाँ पे कैटेगरी, कहाँ गई है ना कैटेगरी, जिसमें कैटेगरी वुमेन्स थी, सिर्फ एक डेटा यहाँ पे शो हुआ हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इसको मेंस कर दूँ। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी जो डेटा फैच हो रहा है वो हो रहा है हमारा कैटेगरी की बेस पे, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू डिफ़ाइन की है। देख रहे हैं आसिफ भाई, अब आप मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाएगा। टाइटल तो वो है जो हमारा सामने UI में शो हो रहा होता है,
लेकिन हम डेटा जो गेट करते हैं ना वो वैल्यू की बेस पे कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल, मैंने यहाँ पे टाइटल रखा है इसका कैपिटल में, और टाइटल से यूआई में शो करवाया हमने, और डेटा जो फैच हो रहा है, जो क्यूरी चल रही है हमारी, वो चलती है वैल्यू की बेस पे। तो वैल्यू की बेस पे ही वो डेटा गेट कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने अगर मेंस लिखा और फिर फैच करूँ तो सिर्फ एक ही डेटा लेके आएगा जो सिर्फ मेंस का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ टाइटल आ गया मेंस शर्ट, तो सिर्फ मेंस का डेटा इसके अंदर आ रहा होगा। इसी तरीके से हम किड्स लिख दें यहाँ पे, तो फिर किड्स का डेटा भी आ जाएगा। तो अभी ये एक डेटा लेकर आया सिर्फ। अच्छा, तो किड्स का डेटा लेकर आ गया। और सेम यही चीज़ है कि हम अगर या इसकी बेस पे नहीं करवा, क्यूरी से नहीं करवाना चाहते डेटा फैच, जब भी हम कोई यहाँ पे क्यूरी ऐड करके फैच करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक यूआरएल जनरेट करता है, और फिर सेम उसी तरीके से हम यूआरएल को यहाँ पे लिखकर उसकी बेस पे भी हम डेटा गेट करवा सकते हैं। देखिए सिर्फ वो डेटा लेकर आया एक। जी जी ये आगे जाने जी पूछो। यहाँ तक तो मेरा तक इजीली पहुँच जाए। ठीक है। रीजन के अंदर ऐड भी डाटा कर ये प्रॉब्लम क्या है, ये डाटा आ रहा है आपको देखना है और ये के अंदर अपडेट प्रॉब्लम यहीं से आते अभी तक मुझे वगैरह का। अच्छा, आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर पॉसिबल थोड़ी सी आवाज़ में इस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीपल डाटा आता है, इस डाटे को हम कैसे कैसे उसको कैप्चर करें। अच्छा तो प्रॉब्लम बहुत से आता है कि डाटे को डाटा गेट कर लेते हैं, डाटा कैप्चर नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। यूआई में शो कैसे करवाना है, इस पर मसला आता है। हाँ, तो वो शो कैसे करवाना है, डाटे को देखना कैसे एक्चुअली यानी कि डाटा हमारी डेटाबेस में कैसे भेज रहे हैं उसको। डेटाबेस में कैसे भेजना है डाटा। जो मुझे प्रॉब्लम आती है जब अगर ये साइट है अपडेटेड है, ये साइट है वगैरह जो शो हो रही है, ये बेसिक फॉर्म तो मैं यूआई में कैसे डाटा लेके। अच्छा देखें, जब हम ये बिल्कुल अभी आज का हमारा ये है कि आज हम डेटा गेट कर लेंगे और यूआई में शो करवा देंगे, इतना कर लेंगे आज हम। फिर ऐसी सैनिटी का हमारा आज हो जाएगा। फिर ऐसी नेक्स्ट सेशन में हम डेटाबेस को देख लेंगे, ड्रिजल को देख लेंगे, फिर हम एपीआईज बनाएंगे जिसमें हम डेटा गेट करेंगे एपीआई से, और एपीआई में डेटा पोस्ट भी करेंगे कि कैसे डेटा सैनिटी से हमने गेट किया और कैसे हमने उसको सेंड किया पोस्ट में। वो चीज़ भी हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने सेशंस में आगे आने वाले। तो ये है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हम अपना हैकाथॉन कंप्लीट करवा देंगे सबका। सिर्फ यूआई मैं नहीं बनाऊंगा, यूआई हो सकता है हमारे दाऊद भाई हैं वो सेशन रखेंगे इंशाल्लाह, और यूआई कंप्लीट वो बनवाएंगे। बाकी ये है कि जो भी हमारी लॉजिक्स का काम है, सैनिटी डेटाबेस का काम जो है इंशाल्लाह मैं कवर करवा दूँगा। दाऊद भाई अगर मीटिंग में है तो आप भी ज़रा कंफर्म कर दें इनको कि क्या प्लान चल रहा है आपका। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यूआई का काम जो है दाऊद भाई करवा देंगे, बाकी जो भी ये चीज़ें हैं सैनिटी वगैरह वो मैं इम्प्लीमेंट करवा दूँगा। अब देखा आपने जैसे कि ये दोनों तरीके हैं हमारे पास कि हम किस बेस पे डेटा गेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों डेटा हमारे पास गेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है तरीका वो आता है कि इसको अपने पोस्टमैन में जो गेट कर लिया उसको हमने अपनी एप्लीकेशन में गेट कैसे करना है। अब स्टूडियो का तो हमारा काम आपके सामने हो गया, अब हमने कुछ भी नहीं करना स्टूडियो में। हम ना बस हमारा काम जो अब है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि हम डेटा गेट करेंगे ये सारा। तो इस क्यूरी को हम ना कॉपी कर लेते हैं और ये उनका काम आ जाएगी फिर आगे। फिर हम चल लेते हैं अपने सिंपल लोकल होस्ट पे। हमारा प्रोडक्ट्स का काम भी हो गया है और हमारा स्कीमास का काम भी हो गया है। अब चलते हैं हम अपने डेटा गेट कैसे करना है। अच्छा, डेटा हमने अपनी एप्लीकेशन को हमने जो कनेक्ट करवाना है सैनिटी के साथ, वो करवाना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि प्रोजेक्ट आईडी होती है, उस बेस पे डेटा गेट करते हैं, डेटा कनेक्ट करवाते हैं हम लोग। जैसे ये यूएनवी की फ़ाइल दिखाया मैंने आपको, ये 2 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मेरा जो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सैनिटी के प्रोजेक्ट से कनेक्ट होती है। अगर मैं इनमें से एक भी चीज़ रिमूव कर दूँगा ना तो हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट ही नहीं होगी, वो पहले ही एरर दे देगा। तो कनेक्ट कहाँ होती है? अच्छा, क्लाइंट हमारा जो सैनिटी का क्लाइंट है, हम क्लाइंट के ज़रिए से अपनी नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन को सैनिटी से कनेक्ट करता है। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है नेक्स्ट सैनिटी की, जो कि सैनिटी खुद ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है
और यहाँ पे हमने देखिए क्लाइंट क्रिएट करवाया हुआ है जिसमें हमने ये 4 चीज़ें पास की हुई हैं। डेटा सेट है, प्रोजेक्ट आईडी है, एपीआई वर्जन है, यूज CDN, और ये चारों चीज़ें जो है हमारी इंपोर्ट हो रही हैं .env की फ़ाइल से, जो कि यहाँ बाहर मिल जाएगी हमें। और यहाँ पे वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। डेटा सेट हमारा ANV की फ़ाइल से आ रहा था यहाँ से, और प्रोजेक्ट आईडी हमारी वहाँ से आ रही थी। तो इससे ये हुआ कि हमारा क्लाइंट जो है वो क्रिएट हो गया। और इसी तरीके से इमेज की एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली बनाता है कि अब जो सैनिटी से इमेज आती है ना, उसकी URL के फॉर्म में नहीं आ रही होती वो इमेज सिंपल जिस नेम से हमने इमेज अपलोड की ना, उस नेम से हमें इमेज मिल रही होती है। लेकिन अब जब हम इमेज का पाथ लिखते हैं तो वो तो उस इमेज के पाथ से तो हम सिर्फ लोकली उसको चला सकते हैं ना। लेकिन जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं, अब तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं वो हमारी एप्लीकेशन से हमारे पास नहीं आ रही, वो तस्वीरें हमारे पास सैनिटी की एप्लीकेशन से आ रही हैं। तो उसको उससे जो हमें URL मिलता है उसको एक परफेक्ट URL में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड यूज़ होता है URL फॉर इमेज का। और इसके अंदर ये बना बनाया फंक्शन ऑटोमेटिकली बना के देता है सैनिटी हमें बस डायरेक्टली URL फॉर इमेज यूज़ करना होता है, और सोर्स में हमें वो पाथ पास करना होता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करवाता है। और फिर उस पाथ को और उस फंक्शन को हम यूज़ करके उसकी इमेज का पाथ जो है वो निकाल सकते हैं। हम वो भी चेक कर लेते हैं अभी। अच्छा, ये हमारी Page.tsx की फ़ाइल है, और इसको ना बल्कि इसको हम अभी हाथ नहीं मारते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, बल्कि इसको वैसे ही रहने देते हैं। और ऐप के अंदर ना हम एक पाथ बना लेते हैं ऑल प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे हम अपने सारे प्रोडक्ट्स शो करवा देंगे। ये फाइल आ गई, तो यहाँ पे हमने उसको कंपोनेंट ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ करता हूँ ये कि जो हम जो क्यूरीज़ गेट कर रहे होते हैं ना सारी हम लोग, जैसे हमने यहाँ पे क्यूरी लिखी थी, एक स्टूडियो में जाकर क्यूरी लिखी थी हमने, उस क्यूरी को ना एक तो तरीका ये कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर फंक्शन बना के गेट कर लें उसको, लेकिन पता नहीं कि मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती ना। तो मैं ये करता हूँ कि मैं सैनिटी के अंदर ही ना एक फ़ाइल बना लेता हूँ, और वहीं पर ना वो क्यूरी गेट कर लेता हूँ फंक्शन बना के, और उस फंक्शन को फिर मैं कहीं और इम्पोर्ट करवा के यूज़ कर लेता हूँ। यही करते हैं। मैं यहाँ पर ना एक फ़ाइल बना लेता हूँ फेच डेटा के नेम से, ताकि फिर हम डायरेक्टली उसके अंदर सारा डेटा गेट कर लेंगे अपना। fetch.tsx बना लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं गेट फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे, और इसको डिलीट को यहाँ से हटाना। क्योंकि TS की फ़ाइल है, TSX की फ़ाइल नहीं है, तो इसमें हम HTML नहीं लिख सकते। हमें सिर्फ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ही लिख सकते हैं, कुछ और यहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग। अच्छा, फेच डेटा की जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं, बल्कि फेच डेटा ही रहने देते हैं इसको अभी फ़िलहाल। और इसके अंदर फिर हम जो भी हमारी क्यूरी है हम उसको लिख लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम सिंपल एक कंपोनेंट बनाएंगे, भाई चार्ज में लगाना पड़ेगा जिससे पहले यही हुआ था लास्ट टाइम, हमारा चलती लाइव सेशन हमारी बंद हो गई थी। तो चार्ज 2 मिनट दीजिएगा, मैं चार्ज में लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम पहले डेटा गेट कर लेते हैं इस जगह पे, ताकि हमें फिर इसको आराम से कहीं और यूज़ करना हो तो उसको हम यूज़ कर लें आराम से। यहाँ पे भाई पहले मैं एक सिंपल डेटा को एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डेटा के नेम से बना लेता हूँ। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ अब डेटा जो फैच करेंगे ना हम लोग, वो हम क्लाइंट से फैच करते हैं ना। तो जो क्लाइंट का हमने फंक्शन बनाया था, आपको याद होगा सैनिटी में, यहाँ पे जो क्लाइंट का फंक्शन बनाया था, हम उसको इंपोर्ट करवा के यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ क्लाइंट, वो ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट करवा लेगा वहाँ से। अच्छा, अब क्लाइंट तो सैनिटी का क्लाइंट है, वो कनेक्ट कर लिया हमने।
और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं क्लाइंट डॉट फैच। फैच से फिर हम अपना यूआरएल ऐड करके, जैसे यहाँ वैसे हमने जब कॉन्टेंटफुल यूज़ करते थे हम लोग, तो हम कॉन्टेंटफुल का क्लाइंट यूज़ करके यहाँ पे एपीआई से डेटा फैच करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम अब हमारे पास यूआरएल तो नहीं है, बल्कि यूआरएल भी है हमारे पास, दोनों चीज़ें हैं। हम यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास क्यूरी थी, हम क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। और क्यूरी मेरे ख्याल हमने कॉपी की थी, तो मैं वो क्यूरी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। क्यूरी थी हमारी डेटा फैच होगा डेटा के अंदर। अच्छा, एक और बात, हम कोई भी एपीआई अगर यूज़ करते हैं ना, या कोई भी एपीआई से फैच करते हैं, वो डेटा नॉर्मली हमारे पास में प्रॉमिस की कंडीशन में आता है। और प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हम अवेट यूज़ करते हैं। जब तक हमारी डेटा फैच नहीं होता तब तक वो वेट कर, जैसे डेटा फैच हो जाए तो फिर वो आगे बढ़ जाए। अब ये है कि अवेट हम यूज़ करते हैं सिर्फ एसिंग फंक्शन के अंदर, और उसके लिए हमें अपने फंक्शन को एसिंग करना पड़ता है। हमने एसिंग कर लिया, पीछे आ गया, डिफ़ॉल्ट से आ गया। और जो हमने वेरिएबल बनाया था, अब जो ये डेटा तो हमारा यहाँ से गेट हो गया, वो डेटा स्टोर हो गया हमारा डेटा के अंदर, और उसको यहाँ पे हमने सिंपल रिटर्न करवा दिया, तो ये फंक्शन हमारा बन गया यहाँ पे। अब इस फंक्शन का हमारा काम नहीं है। अब हम चलते हैं अपने ऑल प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे आ गए, जहाँ पे हम अपना डेटा, जो भी डेटा है हमारा, हम उसको शो करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आके उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है और डायरेक्टली उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे आपको याद होगा, हमने वहाँ पे डेटा फैच करवा लिया है, और हम जब इसको किसी भी फंक्शन में यूज़ करते हैं तो पहले उसको हमने वहाँ पे डेटा फैच तो करवा लिया, यहाँ पे उसको दोबारा से हम अवेट करवाएंगे, तो वो भी करवा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा के नाम से रख लेते हैं, और यहाँ पे हमें करना होगा यूज़ अवेट, और अवेट के लिए हमें फंक्शन को एसिंग करना होगा। अच्छा, एक और बात, अब हम लास्ट टाइम मेरे ख्याल जब कंटेंटफुल हमने किया था, तब मेरा ख्याल है हमारे पास पेजेस डायरेक्टरी थी, तो पेजेस डायरेक्टरी में हम अपने जो हमारा मेन पेज होता है उसको हम एसिंक नहीं कर सकते। लेकिन ऐप डायरेक्टरी में हमारे पास ये चीज़ कंपेटेबल हो गई है। अब हम अपने सर्वर साइड का पेज है उसको हम एसिंक कर सकते हैं, जो मेन पेज होता है हमारा, हम इसको डायरेक्टली इसको एसिंक कर लेते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हमने डायरेक्टली, अच्छा एक तरीका तो वो है कि भाई इस जो क्यूरी हमने यहाँ पे लिखी थी ये वाली, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें और वो उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया भाई मैं अपना तरीके से करता हूँ, तो यहाँ पे ये है कि ये जो तरीका अच्छा लगता है कि भाई हम फंक्शन जहाँ गेट कर रहे हैं वो सारे एक जगह पे रख दें, और मतलब कैटेगरी के हिसाब से चलें कि भाई हर चीज़ एक जगह पे डिफ़ाइन करें और उसके हिसाब से चलें। ये अब जो ये फंक्शन बनाया था मैंने फैच डेटा का, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ मुझे वो बोल देगा भाई कहाँ से लेके आना है, और इसने खुद ही इंपोर्ट करवाया। और जो डेटा था हमारा, अब जो वो इसने एपीआई जैसे ये पेज रन होगा तो वो फ़ौरन उस क्यूरी को फैच करेगा, और जो भी डेटा उसको मिलेगा वो डेटा के अंदर हमारा सेव हो जाएगा। और इसके बाद, अच्छा पहले हमने इसको कंसोल करवा के चेक कर लेते हैं डेटा हमें किस डेटा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जब पाथ हमने बनाया था ऑल प्रोडक्ट्स का, इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। बल्कि इंस्पेक्ट हमारा पेज सर्वर साइड है ना, तो हमें इसको इंस्पेक्ट करने की नीड नहीं है। कंसोल कर लेते हैं। और ये हमारा यहाँ पे कंसोल जो किया था हमने वो शो हो गया। अच्छा, अब डेटा सारा गेट करके यहाँ पे लेकर आ चुका है। जो जिस तरीके से डेटा हमारा हमने पोस्टमैन में गेट किया था उसी फॉर्म में डेटा सारा हमारा हमारी एप्लीकेशन में आ चुका है। अब यहाँ पे अब डेटा के अंदर हमारा ऑलरेडी सारा डेटा स्टोर हुआ है, तो सिंपल इसमें हम मैपिंग करके अपने डेटा यूआई में शो करवा सकते हैं। तो वो चीज़ भी मैं बता दूँ हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको रैप करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम जैसे सिंपल हम मैपिंग करवाते हैं, क्योंकि डेटा तो हमारा सारा फैच हो गया ना, वो तो शो करवा दिया हमने यहाँ पे आ रहा है।
अब इसको शो करवाने के लिए सिंपल हम यहाँ पे मैपिंग करेंगे, जैसे हम पहले करते हुए आए हैं। डेटा डॉट मैप का फंक्शन यूज़ करेंगे, डेटा के अंदर सारा हमारा डेटा स्टोर हुआ हुआ है, तो इसी वजह से हम डायरेक्टली इसमें डेटा स्टोर करेंगे। और हम इसको नाम दे लेते हैं प्रोडक्ट का, वो सिंगल प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। और फिलहाल टाइप इसको देते हैं हम एनी। तो ये कॉल बैक फंक्शन है। और यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं। अब इसके अंदर हमें मैप जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं कोई भी, तो उसके अंदर हमें ना एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए होता है लाजमी। अगर हम, क्योंकि हम वो नॉर्मली है, हम रिएक्ट यूज़ करते हैं तब भी हमें एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए होता है। हम डायरेक्टली 2-3 एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हमें एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए होता है लाजमी। और यहाँ पे हम देखते हैं फील्ड्स कौन कौन सी गेट हुई हैं हमारी यहाँ से। डेटा कहाँ पे गेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसमें फील्ड हमने जो फील्ड्स बनाई थी वो टाइटल की बनाई थी, इमेज की बनाई थी, प्राइस की थी और डिस्क्रिप्शन की थी ना। पहले हम टाइटल चेक कर लेते हैं, टाइटल को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे H1 रखते हैं और यहाँ पे हमने जो डेटा स्टोर हो रहा है अभी वो हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। सेव कर लेते हैं। अब चेक करते हैं हमारा टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, देखा हमारा काम हो गया। तो डेटा हमारा यूआई में शो भी हो गया। मतलब ये है कि अब बेसिक एप्लीकेशन हमारी बन गई और सारा डेटा हमारा यहाँ पे शो हो गया। और यूआई, जैसे कि मैंने कहा था, मैं यूआई पे इस बार नहीं बनवाऊँगा, तो यूआई हम अब नहीं करेंगे। हम सारा जो हमने डेटा फैच किया वो यहाँ पे शो करवा लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड की थी हमने, डिस्क्रिप्शन भी आ गई है हमारी। और उसके बाद हम प्राइस से ऐड कर लेते हैं। प्राइस के अलावा हमने कैटेगरी ऐड की थी ना, तो कैटेगरी भी हम ऐड कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे। चेक करते हैं, थोड़ा अजीब से लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डेटा गेट हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा हाँ काम कर लेते हैं। स्टेटमेंट तो इसमें डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है, हम इसको ना काम करते हैं, इसको नहीं बल्कि जो पेरेंट एलिमेंट है ना उसकी में क्लास नेम देते हैं और इसको ग्रिड कर लेते हैं, बल्कि ग्रिड हाँ नहीं फ्लेक्स कर लेते हैं, इसको फ्लेक्स करते हैं। और इसके बीच में ना गैप ऐड कर लेते हैं 5 का, तो पता लग जाएगा भाई डेटा आता है किस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। चलिए, क्योंकि डेटा तीन ही आए थे तो इसलिए इस तरीके से आया डेटा। और इसको हम ना विड्थ दे देते हैं ताकि सारा डेटा हमारा सेम ही उसमें आए। सही है, तो ये तीन हमारे वुमेन शर्ट्स आ गई, मेन शर्ट्स आ गई हैं, किड्स शर्ट्स आ गए यहाँ पे। और सारा डेटा हमारा गेट हो चुका जैसे हमने ऐड किया था। ये इसके टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई है, कैटेगरी आ गई है इसकी, और ये प्राइस आ गई। अब आते हैं मेन चीज़ जो कि इमेज, जो कि मैंने बताया था इमेज, थोड़ा इमेज को इसमें गेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इमेज के लिए जैसे कि हमने एक फ़ंक्शन बनाया था ऑलरेडी सैनिटी के अंदर, बना बनाया मिलता है हमें वो इमेज का। और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बना हुआ है एक्सपोर्ट वो बना हुआ है URL फॉर इमेज का, जो कि हम यूज़ करके अपनी जो URL हमें मिलता है उसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। डेटा मैंने गेट किया तो पहले मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, उसमें हमें इमेज किस फॉर्मेट में मिल रही होती है। ये देखें इसमें क्या डेटा आ रहा है हमारे पास, इमेज के अंदर टाइप आ रही है और उसके बाद एसेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। बल्कि हम चेक करते हैं कि भाई एसेट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास। हम यहाँ पे कंसोल करवाते हैं डेटा डॉट इमेज। डेटा देखिए एक मिनट,
अनडिफाइंड है क्योंकि यहाँ पे मैपिंग नहीं हुई भी ना हमारी, तो यहाँ पे हमें एरे नंबर देना पड़ेगा। एक 0 इंडेक्स पे जाएगा वो और उस पर डेटा लेकर आएगा वो। अच्छा, आप देखें इसके अंदर क्या हो रहा है कि डेटा डॉट टाइप आ रही है और एसिड के अंदर हमारे पास रेफरेंस आ रहा है और टाइप आ रही है। अब हम रेफरेंस के अंदर सिर्फ इमेज का जो है वो नाम आ रहा है ऐसे करके, लेकिन ये पाथ नहीं हुआ ना इसका। अगर हम ये लिखेंगे पाथ में तो फिर ये इसको गेट ही नहीं करेगा। मैं इसकी एग्जांपल दिखा लेता हूँ आपको। इमेज का टैग यूज़ करते हैं हम SRC बल्कि छोड़ के ऑल्ट हम SRC में हमें ऐड करना है ना पाथ अपना। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इमेज के अंदर ये चीज़ आ रही है और इमेज के अंदर हमारे पास जो इमेज का नाम आ रहा है वो आ रहा है एसिड के अंदर रेफरेंस में इमेज डॉट एसिड डॉट रेफरेंस। अब वो इसको ना इसी सेम सी चीज़ को हम ना कंसोल भी करवा लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं पेज को। इमेज का नाम ये और ये चीज़ जो है ना उसको यहाँ पे मिली है SRC के अंदर, तो वो उसने इमेज यहाँ पे शो करवाई नहीं क्योंकि मैंने बताया था आपको इस सही पाथ इसका है ही नहीं। और इसको इस पाथ को ना सैनिटी का अपना एक फंक्शन बना हुआ है URL फॉर इमेज का, वो ऐड लगाएंगे ना यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसको ना कन्वर्ट करवा लेता है URL के अंदर जो कि इमेज का पाथ होता है उसके अंदर। तो वो डायरेक्टली उसको यहाँ पे हम SRC में वो पाथ ऐड करके लिख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको गेट कर लेगा। तो उसको भी तरीका देख लेते हैं हम लोग। फैच डेटा में फंक्शन बनाया था ना, बल्कि नहीं क्लाइंट ये था, ठीक है। क्लाइंट के अंदर इमेज के अंदर हमने बनाया था फंक्शन URL फॉर इमेज का। तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है कि SRC के अंदर, इसको पहले तो मैं मिटा देता हूँ। अब इस SRC के अंदर पहले तो मुझे वो फंक्शन यूज़ करना है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया, ऑलरेडी बनाया मिला है हमें URL फॉर इमेज का, और वो ये बना हुआ है ऑटोमेटिकली वो उसको इंपोर्ट भी करवा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा URL फॉर इमेज और फंक्शन बन गया ये। और यहाँ पे ये ना एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको ना कोई एक सोर्स पास करनी पड़ेगी हमें कि जिसको कन्वर्ट करवाएगा। और इस सोर्स के अंदर हमें लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, जो कि हमें इमेज वहाँ से मिली थी, हमने लिख दी प्रोडक्ट डॉट इमेज। अब इससे क्या हुआ, ये इसको SRC से कन्वर्ट करवा देगा इमेज के अंदर। और फिर इमेज के एक बल्कि ना इसको हम क्या कर लेते हैं, क्या एरर दे रहा है ये टाइप स्ट्रिंग। अच्छा सही है डॉट URL सही है। अच्छा सही है। तो यहाँ पे उसने ये URL फॉर इमेज से उसने वो गेट की इमेज का URL और उसको उसने कन्वर्ट कर दिया URL के अंदर। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है थोड़ा। और सेम इसी चीज़ को ना हम कंसोल भी करवा लेते ताकि पता लग जाए हमें कि हमें डेटा कैसे डेटा मिल रहा है यहाँ से हमें। अहमद भाई, ये जो लाइन नंबर 12 में आपने प्रोडक्ट डॉट इमेज लिखा है, जी यहाँ डाटा डॉट इमेज नहीं है ना, क्योंकि डाटा में स्टोर नहीं हो गया इमेज का डाटा। मैं एक मिनट आपको इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, आपका 12 लाइन में ना, अच्छा देखें, डेटा के अंदर सारा डेटा स्टोर हुआ था और उसके अंदर चूँकि हमने पहले मैपिंग करनी पड़ेगी ना कि जो भी डेटा है वो लाइन से हम प्रिंट करवा सकें, हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते। तो डेटा के अंदर मैपिंग करवाई और जो हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डेटा मिला वो हमने स्टोर करवा दिया प्रोडक्ट के अंदर। तो फिर वो जो प्रोडक्ट के डेटा हमने स्टोर करवाया था फिर उसने इसीलिए हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है क्योंकि सारा डेटा भी प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हुआ है और प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इमेज आ रही है ये वाली, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इमेज भी शो हो चुकी है। ये क्लियर हो गया आपको ये चीज़ आसिफ भाई? क्योंकि डेटा के अंदर तो हमने मैपिंग करवाई थी ना और उसके अंदर जो डेटा हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का डेटा मिला वो हमने प्रोडक्ट में स्टोर करवा दिया फिर, और फिर उसके अंदर हमने सिंगल शो करवा दिया हमने। नहीं ठीक है, वो मैं समझ रहा था कि ये प्रोडक्ट आपने जो ग्राफ थ्योरी में लिखा वो वाला यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट। नहीं, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हम तो। अब सेम यही चीज़ है,
अब हमने यहाँ पे जो अब अगर किसी और पेज पे हम कोई और क्यूरी गेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, सिंपल फैच डेटा, और आगे कोई नाम चेंज करके यहाँ पे क्यूरी चेंज कर सकते हैं। हमने इसको डायरेक्टली यहीं पे चेंज करके चेक कर लेते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि भाई कैटेगरी इसकी इक्वल्स हो मेंस के। यहाँ पे हम डायरेक्टली चेंज कर दिया ना हमने, तो क्योंकि क्यूरी तो सही लिखी है हमने, डेटा गेट करके लाएगा और सिर्फ वो डेटा गेट करके लाएगा जिसके अंदर इमेज उसको, जिसके अंदर कैटेगरी होगी मेंस की, डेटा गेट होकर मेंस की आएगा। इसी तरीके से जब हम इसकी एक यूआई प्रॉपर यूआई बनाएंगे, उसमें हम डिफरेंट पेजेस बनाएंगे। ऑल प्रोडक्ट्स का अलग पेज होगा, मेंस का अलग पेज होगा, विमेंस का अलग पेज होगा। तो हर पेज पे अलग क्यूरी कॉल होगी हमारी, एक अलग एपीआई कॉल होगी जिसके अंदर यहाँ पे कैटेगरी चेंज करेंगे। इसको हम डायरेक्टली डायनेमिक भी कर सकते हैं और इसको हम स्टैटिक भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं डेटा फ़िल्टर करवा रहा हूँ डायरेक्टली क्यूरी के अंदर। अब इसका एक और तरीका बताया था मैंने आपको, वो डायरेक्टली हम जावास्क्रिप्ट का फ़िल्टर का जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमें क्यूरी में कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। क्यूरी में सारा डेटा हमारा वही आएगा, क्योंकि हमने कोई फ़िल्टर ऐड नहीं किया यहाँ पे, तो सारा डेटा वैसे ही गेट करके लेके आ जाएगा ये। अब ये है कि हमारा आज का जो टारगेट था वो अचीव हो गया है कि सारा डेटा हमने शो करवा दिया है यहाँ पे यूआई में हमारी। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, तो इंशाल्लाह उसको फिर क्लियर करके हम सेशन को एंड करते हैं। सर ये नेम और टाइटल में फ़र्क क्या है जो हमने मेंशन किया था? मैं समझा देता हूँ इसमें। सर ये एक छोटी सा सवाल है बस कि ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे आपके पास? जी बिल्कुल अवेलेबल होंगे। मैं इसको थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा मेरे चैनल रन टाइम अपलोडर पे, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे इस चीज़ का, डेटा का, प्रोडक्ट्स का। हाँ, आप इसका रेफरेंस पूछ रहे नेम और टाइटल का। जी सर, ये कोड में जो हमने मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कैटेगरी हमने जैसे लिखा हुआ है एक का सी छोटा है का सी बड़ा है, तो ये मतलब इसमें थोड़ा बता। बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, टाइटल वो है जो भाई हम यूआई पे शो करवाना चाह रहे हैं। अब देखें टाइटल मैंने रखा है कैपिटल आई से, तो अगर मैं आपको इसकी कोई एक नया प्रोडक्ट बनाऊँ तो यहाँ पे देखें इमेज का हमें कैपिटल मिल रहा है। तो ये टाइटल वो है जो हम यूआई में शो करवाना चाह रहे हैं, और इसका एक फील्ड का एक नाम भी तो डिफ़ाइन करेंगे ना हम लोग। मिसाल के तौर पे देखें, होता ही है कि अभी हमारे पास एक और फील्ड आती है स्लग के नेम से, हमें स्लग का आइडिया होगा आपको। तो उसमें क्या होता है, हमें एक रेफरेंस पास करना होता है कि भाई जो स्लग जनरेट करवाना है हमने वो किस बेस पे करवाना है। तो वो उसमें हम ना रेफरेंस पास करते हैं नेम का, कि भाई जिसका नेम ये हो ना उस बेस पे आप स्लग जनरेट करवाओ। तो तब हमारे पास ये नेम की फील्ड काम आती है जब हम कोई रेफरेंस देना हो। टाइटल तो वह जो शो हो रहा है, नेम वो है जिसकी बेस पे हम कोई फ़िल्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं अगर, या ये कह लें कि कोई रेफरेंस पास करना चाह रहे हैं किसी को, तब हमारे पास ये काम आता है। लेकिन बेसिकली यही है, इसका मकसद यही है कि इससे हमें ना आइडिया रहता है कि भाई हम क्या चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं या क्या हमें यूआर पास करना है अगर रेफरेंस देते हुए। अच्छा, मतलब सर इसमें यूआई से मतलब इसका लिंक नहीं होता, ये मतलब डेटाबेस या एपीआई में वर्क करने के? हाँ, इसका लिंक यूआई से हमारा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना इसकी एक ना एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। मैं ना एक और फील्ड डिफ़ाइन कर लेता हूँ स्लग की, इसमें हम उसको यूज़ कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, हम स्लग रख लेते हैं, इसका नाम स्लग, और टाइटल इसका कैपिटल में रखते हैं स्लग, और स्लग की टाइप जो होगी वो भी स्लग ही होगी। अब स्लग क्या होता है, स्लग बेसिकली जो हम यूआरएल कोई भी एक डायनामिक राउटिंग कर रहे होते हैं ना, तो स्लग की बेस पे अगर स्लग में हम एक टाइटल हमने 3 वर्ड्स की टाइटल डिफ़ाइन किया है, तो आपको पता है यूआरएल, हम किसी भी वेबसाइट का यूआरएल होता है ना, उसके बीच में कभी आपको स्पेस नहीं दिखेगा, तो डैश लगा हुआ होगा या कोई स्पेस बार कभी भी नहीं दिखेगा आपको। तो स्लग जो है ना वो 3 वर्ड्स के नेम को कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली, उसके अंदर डैश फॉर्मेट में आपको वो कन्वर्ट करता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे अगर किड्स शर्ट ये आ रहा है ना, तो अगर अब यहाँ पे ये है कि अगर हम इसको डिफ़ाइन हम चाह रहे हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक जनरेट करवाए हमें, तो उसके लिए हमारे पास एक फील्ड्स होती है मेरे ख्याल में, ऑप्शंस की फील्ड। हाँ, ऑप्शंस की फील्ड आ गई है ना। ऑप्शंस के अंदर हमें 2 ऑप्शंस, वैसे कितने ऑप्शंस का आ रहा है इसके अंदर, 1 2 3 4, हाँ 4 इसमें हम ऑप्शंस पास कर सकते हैं कि। अच्छा, अब इस यूनिक से क्या होता है
इस यूनिक से ये होगा कि भाई हर प्रोडक्ट का जो स्लग बनेगा ना डिफरेंट होगा। अगर 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों का नाम रखा है हमने मेंस शर्ट, तो वो एक को मेंस शर्ट 1 कर देगा, मिसाल दे रहा हूँ, तो दोनों का ना डिफरेंस होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे हम रेफरेंस डिफ़ाइन करेंगे। सोर्स का हमारे पास एक मिला था, हम सोर्स में उसका रेफरेंस डिफ़ाइन करेंगे कि भाई किसकी बेस पे हमने इसका क्या था स्लग जनरेट करवाना है, किसकी बेस पे जनरेट करवाना है। तो हम किसकी बेस पे करवाएंगे जनरेट, टाइटल की बेस पे करवाएंगे ऑब्वियसली। और टाइटल कहाँ गया, हमें टाइटल हमने रिमूव कर दिया क्या दोबारा ऐड कर लेते हम लोग। हम टाइटल की बेस पे से करवाना चाह रहे हैं। और उसकी हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है, प्रॉपर्टी आती है मैक्स लेंथ की। मैक्स लेंथ कितनी करना चाह रहे हैं, तो मैक्स लेंथ तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 50 डिफाइन 50 कर देता हूँ उसको। अब यहाँ पे देखें मैंने दिया है सोर्स टाइटल, और टाइटल की फील्ड मैंने गलती से डिलीट कर दिया है यहाँ पे मेरे ख्याल में। तो मैं देखता हूँ यूआई में भी क्या एरर दे देगा, वैसे तो मेरा ख्याल है क्योंकि सोर्स जो मैंने रेफरेंस पास किया है उस नेम से एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई फील्ड। देखिए टाइटल क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, टाइटल की फील्ड हमने गलती से डिलीट कर दिया, तो इसलिए वो यहाँ पे जनरेट कर नहीं रहा है इसको। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके ना कंट्रोल जी कर लेता हूँ। ये आ रही है, इसके नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा आपसे। अब ये बेन नहीं बल्कि ये डबल इमेज की होगी। चलते हैं, फिर फ्रेश कर देना। वैसे जो इनके अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है ना, जो डिफ़ाइन करते हैं नेम टाइप वगैरह, वो इनका कन्वेंशन जो वो स्मॉल लेटर से ही आता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से ही आता है। लेकिन टाइटल जो कि हम अपना कस्टमाइज कुछ भी टाइटल रख सकते हैं, तो वो हम कैपिटल में रख सकते हैं। बाकी सारी फील्ड जो इनकी टाइप हो गई, नेम वगैरह, हमें स्मॉल लेटर्स में रखना होता है। तो बाद में अगर हम उसको अगर यहाँ पे हम कैपिटल रखते हैं, पर यहाँ पे सोर्स में हमें कैपिटल पास करना पड़ेगा। अभी जो सोर्स है ना इसकी, वो ये नेम की बेस पे गेट कर रहा है। अब देखें टाइटल आ गया मेरे पास। अब मैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं किड्स शर्ट में जाऊँ और यहाँ पे देखें स्लग खाली है, एम्प्टी है स्लग, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ जनरेट को, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट करवाया इसने टाइटल की बेस के ऊपर। तो मैंने सोर्स रेफरेंस पास किया था टाइटल का। इसी तरीके से अगर मैं इसका रेफरेंस चेंज कर दूँ और कोई और कैटेगरी ऐड कर दूँ, अगर कैटेगरी भी ये नेम की बेस पे गेट करेगा, और अगर मैं कैटेगरी के बेस पे गेट करके अच्छा ये जो मैंने 2 फील्ड्स ऐड की ना सोर्स की, अब जब सोर्स मैंने पास कर दिया तो वो फिर बोलेगा कि भाई सोर्स की बेस पे जनरेट करवाना है, तो वहाँ पे बटन मिल जाएगा आपको, तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो वो जनरेट कर देगा उसकी बेस पे। मैं इसको बता देता हूँ यहाँ से, तो दोबारा जनरेट करवाऊँ ना इसको, तो अब इसने टाइटल की बेस पे जनरेट नहीं करवाया, अब इसने कैटेगरी की बेस पे जनरेट करवाया। अब मैं कैटेगरी यहाँ से चेंज करूँ, वुमेंस कर दूँ, उसको दोबारा जनरेट करूँ, तो मैं चेंज कर लिया उसने, और इसने अब कैटेगरी की बेस पे डेटा जनरेट करवाया। तो नेम, इसलिए नेम हमारे काम का है कि नेम की बेस पे हम डेटा फ़िल्टर तो खैर नहीं, हम रेफरेंस पास कर सकते हैं उसका, तब हमारे काम आता है ये। लेकिन स्लग जो नॉर्मली जनरेट करवाते हैं हम लोग, वो टाइटल की बेस पे करवाते हैं, तो इसलिए टाइटल ही रखेंगे उसको। अब किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, मैं इंशाल्लाह फिर नहीं हमें भाई आज वाला तो लेक्चर समझ आ गया, 2-3 चीज़ें अभी इसमें ऐड करने वाली रहेगी, बस सही वो बेशक नेक्स्ट लेक्चर में करवा दीजिएगा। अब ये है कि सैनिटी का हमारा काम हो गया, सैनिटी डेटा गेट सैनिटी से हो गया। अब नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डेटाबेस को देख लें, या फिर कोई और टॉपिक हम देख लेंगे। जो मैसेज शेयर किया था उसमें ये है कि हमने सारे टॉपिक्स शेयर कर दिए जो हम अपने हैकाथॉन के सेशंस में करने वाले हैं। तो इसमें सैनिटी हमारा हो गया है, बेसिक सैनिटी। जी बोलें। ये सैनिटी के अंदर एक जो अरे ऑफ इमेज है वो गेट करना सिखा दें। और हाँ, ये भी इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आता है। इसको भी हम एक काम करेंगे, नेक्स्ट जब सेशन होगा तो उसमें स्टार्ट में इसको हम कवर करवा लेंगे।
और अगर रिच टेक्स्ट का अगर स्कीमा ऐड करके उसको फेच करना हो तो वो कैसे चलें करें? ठीक, हम उसको भी देख लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से ऐसा क्यों क्योंकि इंशाल्लाह। वो आपको पता है कि रिच टेक्स्ट का भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसका हाँ स्कीमा बिल्कुल ऐसा ही है। और काम नेक्स्ट इसके क्लास में कब तक एक्सपेक्टेड है? इंशाल्लाह ये कोशिश यही है कि हम ट्यूसडे मंडे को क्लास होती है हमारी अपनी PIIC की, तो कोशिश करेंगे हम ट्यूसडे वेडनेसडे को नेक्स्ट सेशन अपना रख लें ताकि जल्द से जल्द कंप्लीट करवा लें इसको हम लोग। किसी और कोई ठीक। क्वेश्चन है तो वो पूछ। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, मैंने तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझा दिया आज क्वेश्चन नहीं हाँ है जी, किसी का यार। ये बड़ा अच्छा समझाया आपने। नहीं सर, आपने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा समझाया है। जी सर, मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है लेकिन काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई है चलो आपके अच्छी लेक्चर बात से। है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। कोई बात। चलें फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पर ही। और ये है कि इसका कोड मैं शेयर कर दूंगा, मैं कोड पुश कर दूंगा इसका आज के आज ही, तो कोड पे और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। तो बस कोशिश ये करिए कि कोई चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से ट्राई करें, कुछ समझ में ना आए तो फिर जाके कोड देखें आप। कोशिश आपकी, पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। बाकी कोई भी अगर आपको बाद में कोई एरर फेस करते हैं आप, तो ग्रुप में आपके पास है, आप ग्रुप में बस सारे पूछ सकते हैं, वहाँ पे बहुत लोग इंशाल्लाह गाइड कर देंगे आपको। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में।